साल 2013 में सुधीर मिश्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बाबर अमन उसका टाइटल था। वहाँ वो कहते हैं कि जवान लड़के लड़कियाँ उनसे आकर पूछते हैं कि कौन सी फिल्में देखनी चाहिए। जवाब में सुधीर कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि फिल्में छोड़ो, ज़िंदगी जियो यार, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फिल्में देखने का वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, मगर अगर कोई है तो सिर्फ यही कि आपके रेफरेंस पॉइंट है ना, वो उन फिल्मों से आने लगते हैं। सुधीर का तर्क ये था कि आप ज़िंदगी जियो और वहाँ से अपने रेफरेंस लो। 20 सितंबर को सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहनन और राघव जुयाल की फिल्म युद्रा आई है। इसे रवि उद्यावर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के साथ युद्रा को देखते हुए ये लगता है कि इसके रेफरेंस वास्तविक जीवन से नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्मों से आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब उस पर बात करेंगे। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने टाइटल रोल प्ले किया है। वो एक अनकंट्रोलेबल फोर्स की तरह है, बिना वजह पंगे लेता रहता है, अपनी लाइफ एकदम एक्सट्रीम पे जीता है। उसके रवैये को चेक में लाने के लिए नेशनल कैडेट ट्रेनिंग अकेडमी भेजा जाता है उसे, लेकिन वहाँ से उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। सज़ा के तौर पर एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ के कैदी ही सिर्फ भारतीय लगते हैं। उसके अलावा बाकी पहलू ऐसे हैं कि मानो किसी फॉरेन के शो में देखे हों। खैर, रहमान नाम का एक पुलिस ऑफिसर युद्रा से कांटेक्ट में आता है। उसके गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए उसे अपना खबरी बना लेता है। युद्रा को अब किसी भी तरह फिरोज नाम की गैंगस्टर की गैंग में शामिल होना है। वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इस दौरान उसके लिए क्या मुश्किलें आएंगी, यही फिल्म की मोटा मोटी कहानी है। स्क्रीन राइटिंग को लेकर एक अनस्पोकन सा, अनकहा सा नियम है। अगर किसी सीन में मान लीजिए 2 किरदार हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में हैं, एक दूसरे की राय के साथ हामी भर रहे हैं, तो सीन को आपकी फिल्म में नहीं होना चाहिए। ड्रामा तभी निकलेगा जब इन 2 लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट होगा, मतभेद होगा। युद्रा के साथ मसला ये है कि फिल्म में ऐसे अनगिनत सीन है जहाँ बस चीज़ें घट जा रही हैं, कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि उस सीन को बस इसलिए रखा गया क्योंकि ऑडियंस को बताना है कि क्या घट रहा है। ध्यान रखिए, बताना है, दिखाना नहीं, जबकि सिनेमा तो मीडियम ही शो डोंट टेल वाला है। अब उपन्यासों में बातें बोलकर बताते हैं, फिल्मों में उन्हें दिखाया जाता है। बस इतनी सी बात थी। फिल्म की कहानी युद्रा को केंद्र में रखकर रची गई। इस वजह से बाकी जो सभी किरदार हैं वो बस उससे जुड़े हुए हैं, उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है मानो। यहाँ मेकर्स ये तर्क देकर बच सकते हैं कि एक कमर्शियल एंटरटेनर है, इतनी लिबर्टी तो ले ही सकते हैं। मगर दिक्कत ये है कि फिल्म युद्रा की कहानी को भी ठीक से फ्लैश आउट नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि बचपन से उसकी लाइफ बहुत ट्रेजिक रही है। सभी करीबी लोग एक के बाद एक छोड़कर चले जाते हैं। बस इतनी तकलीफ़ों का इमोशनल इम्पैक्ट आप तक नहीं पहुंचता। ऐसा लगता है कि कोई किस्सा कहकर गुजर गया बस। युद्रा एक एक्शन फिल्म है। फिल्म के उस पहलू की तारीफ होनी चाहिए। फिल्म के एक्शन पर कई फिल्मों की छाप दिखती है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने अपने ढंग से लिबर्टी ली है। उनसे एक ट्विस्टेड किस्म का ह्यूमर निकाला है। जैसे एक जगह मालविका मोहनन की जो कैरेक्टर है निखत, वो एक आदमी की गर्दन में बांसुरी घुसाकर उसे मार डालती है। उस शख्स के गले की नली से खून बह रहा है और साथ ही बांसुरी बजने की आवाज़ भी आ रही है। उस सीन की विभत्सता देखकर आपको घिन आनी चाहिए या हंसी, इसका चुनाव आप पर है। इसी फैशन में एक जगह युद्रा किसी की आंख में लॉलीपॉप घुसाकर मार डालता है। आप चाहें तो पिछले वाक्य को फिर से दोहरा देता हूँ, लॉलीपॉप घुसा के मार डालता है आंख में। ये काम, मतलब ऐसा काम लॉलीपॉप जैसी मासूम चीज़ के साथ हुआ है। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में उसके लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था। फिल्म के साथ कमर्शियल का टैग जुड़ते ही एक्टर्स जोर लगाकर क्यों बोलने लगते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मालविका मोहनन ने पहले काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ निखत के रोल में वो कई मौक़ों पर गैर ज़रूरी ढंग से लाउड हो गई थी। सिद्धांत ने ज़रूरत के अनुसार सही काम किया, लेकिन उनके से ऐसा कोई सीन नहीं था जिसे एक्टिंग के लिए याद रखा जाएगा। राघव जुयाल के लिए भी यही बात जाती है। वो शफीक बने हैं, वो फिरोज का बेटा है बेसिकली। शफीक रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, सभी को पैनी चीर देने वाली नज़रों से देखता है, एकदम वो टिपिकल साइको किस्म का विलन। राघव के पास यहाँ करने को बहुत कुछ था, लेकिन स्क्रिप्ट उनके लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं कर पाती, उन्हें एक फिक्स सांचे में रखती है। 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ युद्रा के पास एक यादगार एक्शन फिल्म बनने का मौका था, अच्छा खासा मौका था। सिद्धांत ने एक्शन भी अच्छा किया फिल्म में, लेकिन फिल्म के साथ समस्या यही हुई कि ये काफ़ी कुछ करने के चक्कर में उलझ गई। एक समय पर हर कहीं जाने की वजह से कहीं नहीं पहुंच पाई। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी विजय। शुक्रिया।